कर दो साइन। कोई कर नहीं रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है मॉर्निंग में आने को। ओके, गुड मॉर्निंग अदिति। ये तो आपने पूरा मौसम दिखा दिया हमको आज। मौसम का हाल ऐसा है कि मानवी बोल रही है कि सूरज दिखेगा, टोटल सन होगा। ओके, वेरी गुड। आज बारिश नहीं होगी। वेरी गुड। बहुत दिन से इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा था शिमला में बादल टूट गया है, अब फट गया है। ओके, सो ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे आज हम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे। हमने ये देख लिया था कि अगर गैसेस को जो है बॉडी में जाना है तो वो किसके थ्रू जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। ओके, जो कल आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, अब वहां के क्वेश्चंस देखना, फटाफट निकलेंगे, फटाफट यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स निकलेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस थे जितने छूट गया था थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा दिमाग तो आपने लगाया ही होगा उस टेस्ट को देने के लिए। हाउ वाज योर टेस्ट? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, हाउ वाज योर टेस्ट? कैसा रहा टेस्ट? ओके, अदिति को बहुत हंसी आ रही है। अदिति हंस रहे हो आप, बताओ जरा क्यों, किस बात पे? अच्छा हुआ, वेरी गुड। रिया का तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा था मैम, बायो का हुआ अच्छा, मतलब मैं इतना अच्छा बायो पढ़ाती हूँ कि बायो का अच्छा निकल गया आप लोगों का है। ऐसा हुआ है क्या? सारा क्रेडिट ले लूं क्या मैं? ओके, बायो का बेस्ट हुआ। हाँ जी मैम, दीक्षा बोल रही है वेरी गुड। अच्छा, ले लेती हूँ मैं सारा क्रेडिट, क्यों? ओके ओके, ठीक है, बायो पोर्शन ठीक हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं खुद से बैठ के आपके नंबर चेक करूंगी, मैं देखूंगी किसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। फिर जिनके लीस्ट आए होंगे ना, उनको पड़ेगी डांट। ओके, अच्छे से क्लास लेंगे आपकी एक दिन। सबसे बेस्ट पोर्शन बायो का था। ओके, अभी जिस जिस लोगों ने ये बोला ना कि बेस्ट पोर्शन बायो हुआ है, फिर उनकी मैं लगा दूंगी क्लास, अगर मुझे लगा कि उतने नंबर नहीं लाए हैं आप लोग, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अदिति ने अभी भी नहीं बताया कि भाई इतने खुश क्यों है आज। अदिति, हमको भी रीजन दो खुश होने का, ठीक है, हम भी थोड़े से खुश हो जाते हैं। ओके, जब तक अदिति हमको खुश करती है तब तक हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है। टुडे वी हैव टू डू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमको पता लग गया कि डिफ्यूजन के थ्रू वो जो है हमारे टिश्यूज सेल्स तक पहुंच जाएगा। अब वो डिफ्यूजन के थ्रू तो पहुंच जाएगा, बट वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है? हमारे लंग्स से जो वो सेल्स के अंदर पहुंच रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो मतलब वो जो व्हीकल है ना, जैसे मैं अपने घर से न्यू शिमला से आना पड़ता है मुझे यहाँ संजौली तक, सेटअप का है हमारा मेन ऑफिस का है संजौली में, ठीक है। तो मुझे वो सारा रास्ता ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़ता है। अब ट्रैवल करने के लिए मेरे पास क्या क्या साधन होंगे, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे? मेरे पास गाड़ी है, मैं स्कूटी पे आ सकती हूँ, मैं जो है हमारा हिमाचल का ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर पैदल आ सकती हूँ। जिस दिन मैं पैदल आ गई ना बेटा, उस दिन तो आपकी क्लास हो गई, ठीक है। 6-7 किलोमीटर तो मैं चल नहीं इतना ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, तो इनके पास ऐसे कौन से व्हीकल होंगे, कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिन पे हम ट्रैवल करेंगे, ठीक है, या फिर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हम पहले देखते हैं। या तो ये प्लाज्मा
प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल होगा या फिर ये हीमोग्लोबिन पे, हीमोग्लोबिन से ट्रेवल होता है एज ऑक्साइड हीमोग्लोबिन, एज ऑक्साइड हीमोग्लोबिन, एज ऑक्साइड हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पॉर्फायरिन रिंग होती है जिसमें 4 पायरोल रिंग्स होंगे। कितने पायरोल रिंग्स होंगे? 4 होंगे, जिसमें मतलब ये 4 ऑक्सीजन के जो भी है। ठीक है, इतना डिटेल में जाना है, ये चीज मैं आपको कहां करा दूंगी, ब्लड में करवा दूंगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वहां कर लेंगे, तो छोड़ देंगे उसको अभी फिलहाल, नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं उसको। ठीक है, वैसे वहां से आपको मेजर क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही पूछने जाते हैं कितने पायरोल रिंग है, वो 4 है, वो आपको ऐसे ही याद रखेंगे आप लोग। मुझे पता है इतने इंटेलिजेंट बच्चों नॉर्मल सी चीज तो याद रख ही सकते हो, बाकी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में करेंगे। ओके, ऑक्साइड हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है वो, और उसके थ्रू जो है ट्रेवल होता है। ठीक है, Hb2O4 ना 4 क्यों बोला मैंने? ऑक्सीजन, क्योंकि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ट्रेवल होंगे। ओके, आगे फर्दर देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा से जितना कंटेंट ट्रांसफर होता है दैट इज 3%। ठीक है, एज ऑक्साइड हीमोग्लोबिन जो ट्रांसफर होता है दैट इज 97%। 97%। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? 2 फॉर्म्स में ट्रांसफर होता है, अभी ट्रांसपोर्ट होता है एज प्लाज्मा एंड एज ऑक्साइड हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा, 3% प्लाज्मा में, 97% ऑक्साइड हीमोग्लोबिन में। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ट्रांसफर होने के लिए 3 सिस्टम्स हैं। कितने हैं? 3 हैं। एक तो वही है कि प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल होना है। दूसरा क्या है? एज अ बाइकार्बोनेट, H2CO3। ठीक है, एज अ बाइकार्बोनेट। ओके, देन और कैसे होता है? और होता है हीमोग्लोबिन के साथ। और कैसे होता है? और होता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, एज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो मत भूल जाइएगा बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है यहाँ पे? कैसे होता होगा यहाँ पे रिएक्शन? ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए H2 प्लस CO2 क्या देता है आपको? H2CO3 देता है। ठीक है, ये पता है। ठीक है, कहाँ पे? आरबीसी के अंदर होगा। चलो उसको हम डिटेल में इस टॉपिक के बाद करेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा वो अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, कोई भी पॉइंट हमने छोड़ना नहीं है। हमने देखा यहाँ पे परसेंटेजेस, हमने देखा कैसे ये ट्रांसफर होता है, वही चीज हमने यहाँ पे भी देखनी है। प्लाज्मा के थ्रू आ गया 3%, बाइकार्बोनेट के थ्रू आ गया हमारे पास मैक्सिमम 70%। कितना आ गया? 70%। ठीक है, बाइकार्बोनेट मतलब H2 प्लस CO2 करेंगे, H2CO3 बनेगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगेगा। क्या लगेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगेगा। क्या लगेगा बेटा? यहाँ पे लगेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यही चीज जो है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है, H पॉजिटिव प्लस H2CO, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, क्योंकि एक H तो वहां चला गया ना, H पॉजिटिव निकल गया। इसको नोट डाउन करिए इसको, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है वहां पे कि नहीं हुआ है? बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो हमारा जो है 70% जो है इस फॉर्म में जाता है। 70% जो है इस
फॉर्म में जाता है, HCO3 नेगेटिव फॉर्म में जाता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी ओरिजिनेट होता है, एक क्वेश्चन यहां से भी ओरिजिनेट होता है कि ये जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये जो एंजाइम है ये मिलता कहां से है, ये मिलता कहां है, कहां प्रेजेंट होगा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस? याद रखिएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी में होगा। मेनली कोई नहीं बताता ये क्वेश्चन, ठीक है, आरबीसी के अंदर होगा, ठीक है। चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। आगे के आंसर्स भी दे रहे हैं मुझे, आगे के आंसर्स भी मिल जा रहे हैं मुझे यहां से, ठीक है। 3% यस, यहाँ पे जो है 7% होगा, 7% होगा, यहाँ वाले प्लाज्मा से 7% होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3% हुआ था, यहाँ पे 7%। ओके, जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ओवरलैप हो जाती है, मुझे आंसर्स दिया कीजिए साथ साथ में। ओके, नाउ सी अब क्या होगा, 70% बाइकार्बोनेट चला गया, तो हमारे पास ये कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन जो है, ये जो हेमोग्लोबिन के साथ जो अटैच होके आ रहा है, ये कितना जाता होगा, ये 23% से लेके 25% तक जा सकता है, 23% से लेके 25% तक ये जा सकता है बेटा, ठीक है। तो इसको अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा के थ्रू एंड हेमोग्लोबिन के थ्रू होता है। प्लाज्मा 3% एंड हेमोग्लोबिन जो है वो 97% को कैरी करता है, इसको ऑक्सीजन को। ओके, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास तीन चीजें हैं, वन इज प्लाज्मा, वन एज अ बाइकार्बोनेट और फिर कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन हमारे पास आ गया है। प्लाज्मा जो है वो 7% करता है, बाइकार्बोनेट 70% करते हैं, सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट करेंगे, आपको क्वेश्चन आ जाएगा बाइकार्बोनेट कहां से रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट कहां फॉर्म करता है। देखो प्लाज्मा में तो 7% का काम हो गया, उससे अलग अगर हम देखेंगे, उससे हम हटके देखेंगे तो आरबीसी आता है हमारे पास। आरबीसी में हमारे पास कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है हमारे पास, कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन होता है, या फिर नहीं कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। एंजाइम कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। आरबीसी में आपको कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन मिलेगा, बट वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच मिलेगा, ठीक है, वो किसके साथ मिलेगा, हेमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर ही है, ठीक है। बट जब हम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, वहां पे हेमोग्लोबिन एक्शन नहीं आता, वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का एक्शन आता है। और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहां मिलेगा, आरबीसी के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग हेमोग्लोबिन, यहाँ पे ये काम होना है, ठीक है। तो H2CO3 बना था, वही जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसे रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, ठीक है। HCO3 नेगेटिव बन गया, H पॉजिटिव निकल गया। इस रिएक्शन को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अभी फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। इस चीज के बाद हम फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स बोले तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन विद हेमोग्लोबिन में अफेक्ट करता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के सैचुरेशन विद हेमोग्लोबिन, सैचुरेशन मतलब उनका मिलना, कि उसमें वो जो है इफेक्ट करता है। अभी उसको पढ़ेंगे हम लोग। आसानी से ये काम थोड़ी हो जाएगा, इजीली थोड़ी हो जाएगा कि 70% चलो कैरी कर लिया, फिर कार्बन में हेमोग्लोबिन जो है वो 23 या 25% जो कैरी कर लिया। कुछ फैक्टर्स तो लगेंगे ना, फैक्टर्स तो लगेंगे, डिसाइड तो होगा कि कितना कौन सा पोर्शन लेके जाएगा और कैसे लेके जाएगा, कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना। चलो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ओके, कार्बोनिक एसिड किससे ट्रांसफर होता है, अभी देखोगे आप, क्लोराइड शिफ्ट देखेंगे आगे, ठीक है, आगे देखते हैं, ओके, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया डन, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस किस के थ्रू किया हमने किया कि आरबीसी बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कैरी कर देगी और हेमोग्लोबिन के साथ भी कैरी कर देगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कुछ प्लाज्मा में चला जाएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का देखा कि कुछ प्लाज्मा कैरी कर लेगा
और कुछ हीमोग्लोबिन के साथ। आरबीसी अकेला ऑक्सीजन नहीं उठाता, वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन को उठाता है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। अब देखें कि अगर हम एफिनिटी की बात करें, अगर हम एफिनिटी की बात करें तो ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। 4-5 टाइम्स ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी होती है। ठीक है, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के लिए। किसके साथ अटैच होने के लिए? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के लिए, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हम वहां पे भी देखें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह क्वेश्चन में भी देखें तो इससे भी ज्यादा एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने की, वो किसकी होती है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। किसकी होती है ज्यादा एफिनिटी? कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, which is 200 times more, which is 200 times more। ऑक्सीजन से फिर कितना? 200 टाइम्स मोर एफिनिटी हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर बाइंड हो जाता है, अगर बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाउंड हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा नहीं, इट विल नॉट लीव हीमोग्लोबिन। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन को छोड़ता नहीं है। नाउ बिकॉज वो जो बॉन्ड क्रिएट हो गया है दोनों में, दोनों के बीच में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब वो नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्साइड हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो अकेला रहेगा ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको छोड़ेगा ही नहीं। नाउ क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो बाउंड हो जाता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो दूसरी गैसेस उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाएंगी, अटैच नहीं हो पाएंगी। अब जितना भी ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी में देते रहो, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो टिश्यूज में जो है एक्सचेंज नहीं होगा, हमारे टिश्यूज एंड सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से बॉडी में पॉइजनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉइजनिंग हो जाएगी। 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, पता है ना आपको, ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज्यादा, वो नहीं छोड़ेगा हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन अवेलेबल ही नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी और दम घुटने की वजह से, टिश्यूज के पास जो है ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से पर्सन जो है मर जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, डिक्रीज फ्री हीमोग्लोबिन। ओके, तबीश भी यही बोल रहे हैं कि डिक्रीज मतलब जो फ्री हीमोग्लोबिन है उनकी क्वांटिटी में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, था ये क्वेश्चन, वेरी गुड, याद आ रहा है, इनको भी क्वेश्चंस भी थे। ओके, सो हमने क्या देख लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देखी। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बनाता है कार्ब हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखिएगा। अमीनो आता है बीच में जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, अमीनो नहीं आएगा बीच में जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगा, वो छोड़ेगा ही नहीं उसको फर्दर। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, बाकी हम और क्या देखेंगे? हम इसमें एक ग्राफ भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का हम एक ग्राफ पढ़ेंगे। वो क्या है? देखिए, ये एक ग्राफ है, यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन देखना है विद हीमोग्लोबिन, सैचुरेशन देखना है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना है। क्या देखना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सैचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो है सैचुरेशन भी ज्यादा हो जाती है। व्हाट इज सैचुरेशन? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट।
ठीक है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोला जाता है उसको? सैचुरेशन बोला जाता है। अब उसके लिए यहाँ क्या होगा, एक ग्राफ फॉर्म होगा। क्या होगा वहां पे उसके लिए? ग्राफ फॉर्म होगा। ठीक है, धीरे 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 इट विल इंक्रीज और फिर वो स्लांटिंग हो जाएगा। स्लांटिंग क्यों होगा, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनेगा? स्लांटिंग इसलिए होगा क्योंकि जब हीमोग्लोबिन का नंबर जो है बहुत ज्यादा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजन आ रहा है, एक एक हीमोग्लोबिन के साथ एक एक ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। बट एक टाइम आएगा जब हीमोग्लोबिन जो है, अब हीमोग्लोबिन बढ़ता थोड़ी रहेगा, उसका तो एक सर्टेन पॉइंट होगा ना जहां पे मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो है अटैच हो चुका है, दैट्स व्हाई ग्राफ थोड़ा स्टेबल होने लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सिग्मोइड जैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी पहले, फिर वो लॉजिस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इकोलॉजी में पढ़नी है चीज, एक्सपोनेंशियल देन लॉजिस्टिक। बट इतना अभी हम इसको डीपली नहीं देखेंगे, हमने सिर्फ ये देखना है कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमने देख लिया विद हीमोग्लोबिन, तो हमने देख लिया कि ये ऐसा ग्राफ बनेगा। मान लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको हिंड्रेंस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हो गई इंक्रीज, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि भाई ग्राफ कौन सी साइड को शिफ्ट होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी होती है इंक्रीज। तो याद रखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, जब हम डायग्राम्स बनाते हैं, मान लीजिए मैंने हार्ट का डायग्राम बना के दिखाया आपको, हार्ट का डायग्राम बनाया और उसमें मैंने बनाया 4 चैम्बर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये वाला पोर्शन राइट है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं जो है आपको अपनी पीठ दिखा रही हूँ और ये आपको अपना फेस दिखा रहा है, ऐसा है कि नहीं है? जब आप भी इसके सामने होते हो तो आपका राइट हैंड साइड इधर आता है, लेफ्ट हैंड साइड इधर आता है, तो उसके बेस पे मैं इसको राइट एंड लेफ्ट बोल सकती थी? नहीं, हम तो इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं ना, फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, दैट मींस ये लेफ्ट साइड है और ये वाला राइट साइड है, उस हिसाब से। बट ग्राफ में ऐसा नहीं होता, ग्राफ में आप ऐसा नहीं करते। जो आपका राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट है। ठीक है, ये छोटा सा चेंज आपने अपने दिमाग में रखना है कि डायग्राम का जो है वो साइड्स डिफरेंट होती है। ठीक है, पोलैरिटीज हम डिफरेंट फॉर्म पे लेते हैं, बट यहाँ राइट एंड लेफ्ट होगा आपके बॉडी के सेम होगा। ठीक है, राइट है तो ये राइट है, लेफ्ट है तो यही लेफ्ट है। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो क्या होगा? कौन सी साइड को ये ग्राफ शिफ्ट होगा? तो ये जो शिफ्ट होता है ये राइट हैंड साइड को होता है। किस साइड को होता है? राइट हैंड साइड को होता है। ये वाला जो है, ये व्हाइट पोर्शन जो मैंने पहले ऑलरेडी बनाया है, ये क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो था वो ज्यादा था। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सी साइड को जो है बेंड कर देगा? कौन से साइड को बेंड कर देगा आपके ग्राफ को? टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, द ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। समझ में आया आप बच्चों को? समझ में आया कि ग्राफ शिफ्ट होगा राइट साइड पे? हाँ, वेरी गुड प्रियंका, ये टॉपिक में भी आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, फैक्टर्स में आ जाएगा कि कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस आ जाते हैं। हमने मेनली 2 केस करने हैं यहाँ पे। क्या करना है? हमने 2 केस करने हैं। वो 2 केस कौन से हैं? देखिए, पहला केस है एल्टीट्यूड। फर्स्ट इज एल्टीट्यूड एंड सेकंड केस इज फॉर इन्फेंट्स। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनका। तो एल्टीट्यूड क्यों बोल रही हूं मैं? देखिए, ये पहाड़ है, दिस इज अ माउंटेन। ठीक है, जब माउंटेन में आप ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ, चोटी की तरफ जाते हैं, तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एल्टीट्यूड बोलते हैं। याद रखिएगा, लैंडस्केप्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, सिर्फ एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूड होता है अबव द सी लेवल, बट
एल्टीट्यूड होता है व्हेन वी गो अपहिल। ओके, तो जैसे जैसे जो है अपहिल जाता है कोई इंसान, ठीक है, प्लेन का कोई इंसान जो है अगर अपहिल जाएगा तो उसको सफोकेशन होगी। क्या होगा? उसको सफोकेशन होगी। ठीक है, सफोकेशन की वजह से क्या होता है, ये जो है थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा कर्व, राइट, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन हो रही है इतनी हाइट पे जाके। ठीक है, हाइकर्स मेनली जो जाते हैं उनको चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, सांस नहीं आती है, ब्लूइश होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंचेगी। रीजन क्या है? रीजन क्या है ऑक्सीजन ना पहुंचने का? देखिए, मैंने आपको कहा था 97% जो ऑक्सीजन जो है, जो हमारे टिश्यूज में, जो हमारे सेल्स में पहुंच रही है, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंच रही है। अब हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो इनफ नहीं है ना? हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो इनफ नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एल्टीट्यूड्स पे रहने के लिए। जो लोग हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, जो लोग जो हैं हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? जो हायर एल्टीट्यूड पे रहेंगे उनमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैं पहाड़ियों में रहती हूँ, ठीक है, शिमला में रहती हूँ, तो ऑब्वियसली जो प्लेन वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कंटेंट, आरबीसी कंटेंट ज्यादा होगा। किन्नौर वगैरह में जो रह रहे हैं, लेह लद्दाख कुछ बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं, उनमें और भी ज्यादा होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई इंसान जो फ्रेश अभी प्लेन से आया हुआ है तो उसको डिजीनेस तो फील होगी, चक्कर तो उसको आएंगे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है उसको इमीडिएटली सो दैट वो एक्लिमेटाइज हो जाए, वो वहां पे जो है उस वेदर कंडीशन में और उस कंडीशन में जहां उसको सांस नहीं आ रही वो वहां पे ढल जाए। ठीक है, उसको ढलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। समझ में आया? ठीक है, तो फिर ऐसा होगा। सो नाउ जब हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं द नंबर ऑफ Hb इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ Hb इंक्रीजेस। ठीक है, Hb जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जो फ्रेश एकदम इंसान आएगा उसका कर्व जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, बिजनेस फील होगी, बट धीरे 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 क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा उसका कर्व। कैसे हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ लिया, एल्टीट्यूड का देख लिया कि हायर ऑर्गेनिजम्स या फिर जो लोग होते हैं जो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनमें ये क्वांटिटी ज्यादा होती है। इन्फेंट्स में देखते हैं। इन्फेंट्स में जो है क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। इन्फेंट्स में रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी को रेस्पायर करते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है 12 से 15 बार 1 मिनट में रेस्पायर करते हो तो उनका 1 मिनट का रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम उनका नॉर्मल देखें, दिस इज हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ये कर्व क्या है? ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, बट जो इन्फेंट्स होते हैं उनका कर्व होता है ये, वो जाता है थोड़ा लेफ्ट साइड को। तो इन्फेंट्स का जो आपने मार्क करना है वो लेफ्ट साइड पे करना है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो राइट साइड मूव करता है कर्व, और इन्फेंट्स में जो है लेफ्ट साइड मूव करता है। तो राइट एंड लेफ्ट का आपको दिमाग में रखनी है ये चीज। ठीक है, दिमाग में रखेंगे आप इन चीजों को। नाउ शैल आई रब दिस? रब कर दिया जाए। कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए आपके, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। After some time, number of ones increase and more Hb. ठीक है, शिवांशी वेरी गुड। एक्लिमेटाइज होने में और अडैप्ट होने में फर्क होता है। ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन इज अनदर टर्म एंड अडैप्टेशन इज अनदर टर्म। अडैप्टेशन जो है वो परमानेंट की तरफ जाता है कि परमानेंटली हो जाएगा। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जितना वो इंसान वहां पे जिस टाइम पीरियड के लिए रहेगा उतना, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए एक्लिमेटाइज होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको। इन्फेंट का ये है बेटा अवंतिका कि इन्फेंट्स में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने 5-6 दिन का बच्चा देखना है और 6 महीने का बच्चा देखना है, जमीन आसमान का फर्क होता है। 10 दिन में ही बच्चा बदलना शुरू हो जाता है।
ठीक है, उसका जो है हेल्थ में भी फर्क आता है। तो जब आप एक न्यूबॉर्न बेबी को देखते हो और उसको अपने सामने बड़े होते हुए देखते हो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। छोटे बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ओके, सो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, ओके, और उनका बॉडी फंक्शन बहुत ज्यादा होता है, उनका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा होता है। तो उनका कर्व जो है थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है। कैसा होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। नंबर ऑफ ब्रीथ्स उनके ज्यादा होते हैं, ओके। सो लेट अस मूव फर्दर नाउ। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आ जाते हैं, ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको, बट बेसिकली वो ये चीजें पूछ लेते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे, विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सैचुरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैचुरेशन। अब ये जो रिएक्शंस होंगी कि ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होना है, इनके ऊपर थोड़े फैक्टर्स होते हैं कि अगर ये वाला फैक्टर होगा तो ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, अगर ये वाला फैक्टर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो कौन से फैक्टर्स होते हैं, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स देखिए, फैक्टर होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, और पीएच, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बनवा। टेम्परेचर, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या होगा। ऑक्सीजन के सैचुरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है, हमको ऑक्सीजन के सैचुरेशन के लिए लेस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, हमको थोड़ा पीएच हाई चाहिए, पीएच हमको एसिडिक नहीं चाहिए होता, थोड़ा बेसिक चाहिए होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको लेस चाहिए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमको मोर चाहिए। इसको आप एरोज बना के कर लीजिए, एरोज बना के जो है इसको मेंशन कर लीजिए बेटा। टेम्परेचर हमको लो चाहिए, हमको जो है पीएच ज्यादा चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको कम चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमको ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब पीएच पे ध्यान दीजिएगा, पीएच से रिलेटेड हमने दो इफेक्ट करने, हेल्डेन एंड बोहर्स इफेक्ट, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट में नॉट एसिडिक कर दो, नॉट एसिडिक मतलब लो पीएच हमको नहीं चाहिए, एसिडिक पीएच हमको नहीं चाहिए। अगर हमको ऑक्सीजन जो है कंबाइन करवाना है हीमोग्लोबिन के साथ और ट्रांसफर करवाना है, तो हमको एसिडिक पीएच तो ऑक्सीजन के लिए नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको टेम्परेचर जो है हाई चाहिए, पीएच जो है वो लो चाहिए, दैट मींस एसिडिक चाहिए। कैसा चाहिए, एसिडिक चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको हाई चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमको लो चाहिए। ये फैक्टर्स आप कर लीजिए, these factors are important। इन फैक्टर्स से आपको क्वेश्चन जो है मेनली आ सकता है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था, दिस वाज वेरी 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 इजी, बहुत ज्यादा इजी था ये तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ समझ में आया, ओके ओके, पीएच हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, यही बोल रहे हैं सभी लोग। अब देखते हैं हम आगे, नाउ लेट अस सी फर्दर क्या है। पीएच से रिलेटेड जो मैंने दो फैक्टर्स आपको बताए, एक है हेल्डेन, एक होगा आपके पास बोहर, ठीक है। तो हेल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट से आप क्या जानते हो कि क्या होता होगा, हेल्डेन एंड बोहर क्या होता होगा बेटा, बताओ क्या होता होगा। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूं, मुझे बताएं आप, व्हाट इज दिस, कोई आइडिया है? यस, ये भी क्वेश्चन दिया था मैंने, अवंतिका आया था उसमें क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी आपको, बट क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया है?
Any idea about this? Any idea? नो मैम। देखिए हेल्डेन में हम लंग्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? लंग्स के बारे में, कि लंग्स में क्या होता है। बोहर में हम टिश्यू में देखते हैं। किसमें देखते हैं? टिश्यू में देखते हैं, राइट। सो देखिए जब हेल्डेन में क्या सिचुएशन होती है, जो लंग्स होते हैं वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रियली हाई, ठीक है। और इसको डिफ्यूज होना है, क्या होना है? इसको डिफ्यूज होना है इनटू ब्लड, सो दैट ये एचबी के साथ रिएक्ट कर जाए। यही देखा ना हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई इनसाइड द लंग्स, और हमारे पास क्या है? ये है ब्लड वेसल। एल्वेलाई के साथ ब्लड वेसल होती है, लगेगी, राइट। अब ये जो ब्लड वेसल है इसमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस। यहां पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस। जिस बेस पे मैं आपको ये बना के दिखा रही हूं, आप वैसा का वैसा बनाओ, आपको चीज याद रह जाएगी। बच्चा जो है हेल्डेन में और बोहर में क्या है? कंफ्यूज हो जाता है कि लंग्स की बात कर रहे हैं कि टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा मैटर क्या है कि हमारा जो गैस है उसको हेमोग्लोबिन के पास जाना है। हमारा जो भी गैस है उसको कहां जाना है? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होना है, उसके साथ रिएक्ट होना है। तो उसके लिए क्या होगा? लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के पास जाना है। हीमोग्लोबिन ब्लड में कैरी करके लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका पार्शियल प्रेशर वहां पे लेस है। अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन, क्योंकि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा है और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो फैक्टर्स फॉर सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होने के लिए जो अभी अभी हमने फैक्टर्स के उसमें देखो, उसमें ये मेंशन है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, अभी जो किया तो Hb किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए फैक्टर है वो, है ना। तो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब यहाँ क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड वेसल में और Hb के साथ रिएक्ट कर जाएगा, Hb के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड हीमोग्लोबिन बना लेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ वो लंग्स के अंदर चला जाएगा और आउटसाइड बाहर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बताइए मुझे, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? When oxygen combines, displacement of carbon dioxide called, yes, displacement हो गया हेल्डेन इफेक्ट में। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंक दिया, ठीक है, दैट मींस हेल्डेन इफेक्ट वहां पे हो गया है। क्या हो गया है? हेल्डेन इफेक्ट हुआ है। करिए इसको, बॉडी से बाहर चला गया, ठीक है, बॉडी से बाहर चला गया है वो। लिख लीजिए इसको अच्छे से, बताइए मुझे, कोई यहाँ पे परेशानी आई तो पूछिए। कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स एंड आउटसाइड, वेरी गुड। लिख लिया आपने? रब कर दिया जाए। रब कर दिया जाए बेटा। ओके, सो अब हम बोहर देखते हैं। अब हम बोहर इफेक्ट देखेंगे। बोहर में मैंने आपको बोला कि हमने टिश्यू के अंदर का सिस्टम देखना है कि टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसमें देखो, अब ये टिश्यू था, ठीक है, H2 प्लस
CO2 क्या बनाया, H2CO3, ये बना बैठा है। जब ये डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, ये सिचुएशन हुई थी टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है ना टिश्यू के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है टिश्यू के अंदर, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है एंजाइम जो है इसको क्या बनाने में हेल्प कर रहा है, H2CO3 बनवा दिया उसने। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है तो H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, अब ये डिसोसिएट हो गए, ये डिसोसिएट हो गए। अब देखो क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, H पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब H पॉजिटिव आयन समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आया आपको ये चीज, ठीक है। नाउ सी H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, H पॉजिटिव इज अ प्रोटॉन जो कि इसको एसिडिक बना देगा। कैसा बना देगा इसको, एसिडिक बना देगा, एसिडिक बना देगा। ठीक है, एसिडिक बनाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टिश्यू के अंदर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाई एसिडिक कंटेंट जो है, लो पीएच जो है वो एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने में। तो ये तो टिश्यू के अंदर हो रहा था, है ना। अब क्या है, जो ब्लड वेसल है उसमें जो है वो ऑक्सीजन उठा के लेके आ रहा है, वहां पे जो है PO2 है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे क्या है, Hb जो है वो किसके साथ आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ आ रहा है। बट ऑक्सीजन का एक कंपैरिजन में देखें क्योंकि ये एसिडिक हो चुका है, एसिडिक होने की वजह से इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है पार्शियल प्रेशर, मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से अभी डिसोसिएट करेगा, हीमोग्लोबिन के पास आ जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा, टिश्यू को दे दिया जाएगा। इस तरह से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा, वो टिश्यू के पास पहुंच जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अब ब्लड स्ट्रीम में ले जाके उसको लंग्स के पास ले जाया जाएगा। किसके पास ले जाया जाएगा, लंग्स के पास। और लंग्स का हेल्डेन इफेक्ट तो अभी हम कर चुके हैं, हेल्डेन इफेक्ट तो वहां पे हमने देख लिया है ना। दैट मींस यहां से भी निकाल के उसको लंग्स से भी बाहर फेंक देना है। समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं मैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर बन रहा था, जो कार्बन डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव आयंस जो है प्रोटॉन्स होते हैं, टिश्यू के अंदर की बात कर रहे हैं, डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव आयंस जो है प्रोटॉन्स होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक कंटेंट बढ़ा रहा है, अंदर ही बढ़ा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एसिडिक कंटेंट हो जाएगा, एसिडिक वो बन जाएगा, जिसकी वजह से PCO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया, इसकी एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के लिए बढ़ गई, ये बढ़ गई तो फिर ये जो है डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और कहां आ जाएगा, हीमोग्लोबिन के पास आ जाएगा। हीमोग्लोबिन के पास अगर उसकी जगह ले ली तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को वो अंदर भेज देगा। इस तरह से ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर पहुंच गया। सो दिस वाज बोहर्स इफेक्ट। इसको रब कर दिया जाए, इसको रब कर दिया जाए, इसको रब कर दिया जाए, रब कर दिया जाए इसको। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है H2CO3 बनाने के लिए, ये हाइड्रोजन वाटर से भी मिलता है। किससे मिलता है, वाटर से। तो कहीं कहीं आपको H2O मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको सीधा दिखाया कि हाइड्रोजन के साथ किसको रिएक्शन बनानी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ओके, कि हाइड्रोजन कहां से आया, भाई कॉमन सेंस की बात है। ओके, अब समझ में आया आपको, समझ में आया, वॉइस सही से नहीं आ रही है,
किस किस को मेरी वॉइस सही से नहीं आ रही है? बेटा देखो, जब आप ये यस मैम बोलते हो ना, नो मैम बोलते हो, एक तो मैंने क्वेश्चन पूछा होता है, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है, और जब मैं फिर ऐसे पूछती हूँ कि वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है, वीडियो दिख रही है, वीडियो नहीं दिख रही है, तो आप मेंशन किया करो कि मैम वीडियो दिख रही है, मैम वीडियो नहीं दिख रही है, मैम वॉइस आ रही है, मैम वॉइस नहीं आ रही है, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है, मैं तो यहाँ लेक्चर दे भी रहूंगी, लॉस किसका होगा? आपका लॉस होगा बेटा, ठीक है। ओके, वॉइस आ रही है मैम, चलो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बोहर में और हेल्डेन में फर्क पता चल गया? बोहर कहाँ एक्ट हो रहा है, हेल्डेन कहाँ एक्ट हो रहा है? बोहर जो है किसको टिश्यू के अंदर ला रहा है, ठीक है, हेल्डेन किसको लंग से बाहर भेज रहा है। सारा क्लियर हो गया? ओके, सारा क्लियर हो गया, वेरी गुड। टॉपिक होते हैं आपके फिनिश, टॉपिक होते हैं फिनिश। अब बचा क्या? अब बचा डिसऑर्डर्स। अब बचा डिसऑर्डर्स, 2 मिनट लगेंगे मुझे डिसऑर्डर्स करने में, 2 मिनट ले चाहिए मुझे आपके, ठीक है। एक लिखिए हे फीवर, हे फीवर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, किसकी वजह से होता है? पॉलन। किसकी वजह से होता है? पॉलन की वजह से होता है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा जो है क्यों होता होगा? ये जितने भी लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, ये क्या करते हैं? अपने लंग्स को खराब कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्मोकिंग की वजह से जो आपको डिसऑर्डर होता है वो क्या है? दैट इज एम्फाइसीमा। सेकंड क्वेश्चन जो यहां से आता है कि एम्फाइसीमा आपकी बॉडी में कहां इफेक्ट करता है, ठीक है, ये कहां इफेक्ट करता है? लंग्स में कहां? एल्वियोलर सरफेस। ये किसको हार्म करता है? एल्वियोलर सरफेस को हार्म करता है, ठीक है, उसको डिक्रीज कर देगा तो ऑक्सीजन कहां से डिफ्यूज होगा? सांस ही नहीं आएगी। नेक्स्ट इज एस्थमा। एस्थमा, एस्थमा में क्या होता है पता है ना आपको? स्पैस्म ऑफ ब्रोंकियोल्स। ये जो आपकी ब्रोंकियोल्स है उसमें स्पैस्म हो जाता है, मतलब जो वो ट्यूब होती है ना, जो ब्रोंकियल की ट्यूब होती है, उसमें जो है थोड़ा सा वो चिपक जाती है, या फिर उनका जो ल्यूमन है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उसको पंप मारते हैं, पंप यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं, उसको खोलते हैं, उसमें मेडिसिन यूज करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका एस्थमा। एक और, बस एक और, विच इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकिया या फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर उसमें आपको इन्फ्लेमेशन, जलन फील होती है तो ब्रोंकाइटिस होता है। ये जो चीज है ना, आपको एज अ मैचिंग टेबल भी दे देते हैं, एक टेबल बनाया होगा, टेबल में जो है एक पोर्शन ए साइड, एक पोर्शन बी साइड, यहाँ पे आपको बीमारियां दे दी जाएंगी और यहाँ पे आपको जो है कि कहां पे वो कॉज होती है वो दे दिया जाएगा, फिर आपने उसको मैच करना होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो बीमारियां अच्छे से याद रखनी है आपने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। हैव अ नाइस डे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया।